इंडियन मार्केट में अगर हम किफ़ायती ऑफ रोडर बाइक की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम आता है हीरो एक्सपल्स 200 का। लेकिन अब आ चुकी है हीरो एक्सपल्स 210। साल 2019 में इस बाइक को सबसे पहले लॉन्च किया गया था और 2025 चल रहा है, लगभग 6 साल इस बाइक को हो चुके हैं और तब से इस बाइक की जो पॉपुलैरिटी है वो हर साल बढ़ती गई है। कंपनी हर साल कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती रही है, लेकिन इस बार नई हीरो एक्सपल्स 210 में कई सारे फीचर्स तो इन्हेंस किए हैं। साथ ही साथ इस बाइक में अब आपको नया इंजन भी मिल जाता है जो कि पहले से ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और मैं मौजूद हूं उदयपुर में, जहां मैं चलाने आया हूं हीरो एक्सपल्स 210। लुक्स एंड डिज़ाइन से शुरुआत करें, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो वेरिएंट्स में ये बाइक आपको मिलेगी, बेस और टॉप। बेस में 2 कलर्स मिलेंगे और टॉप में भी 2 कलर्स मिलेंगे। यहाँ पर आप ये दोनों कलर्स मेरे साथ देख रहे हैं, ये टॉप वेरिएंट्स के हैं। अब लुक्स एंड डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये बाइक दिखने में आपको पुरानी वाली एक्सपल्स 200 जैसी ही नज़र आएगी, लेकिन इस बाइक में फीचर्स के मामले में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस बाइक में जो साइकिल पार्ट्स हैं वहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत बदलाव कंपनी की तरफ से किए गए हैं। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो विंडशील्ड है ये ऑब्वियस सी बात है पुराने मॉडल के मुकाबले बदली हुई आपको देखने को मिल जाती है, और हेडलाइट का जो डिज़ाइन है वो भी आपको बदला हुआ देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्लास डी प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ग्रिप बार दिया गया है, जिसकी मदद से ऑब्वियस सी बात है हैवी ऑफरोडिंग के दौरान अगर बाइक गिर जाती है या फंस जाती है तो आप इसकी मदद से बाइक को खींच सकते हैं या उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये प्रॉपर बीक आप देख सकते हैं। जो सस्पेंशन है फ्रंट में जो आपको मिल जाता है वो टेलीस्कोपिक ही मिलता है, और ऑब्वियस सी बात है पुरानी वाली बाइक के मुकाबले जो ट्रैवल है अब बढ़ा दिया गया है। अब आपको फ्रंट में 210 mm का ट्रैवल मिल जाता है और 41 mm डायमीटर के साथ आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। स्पोक व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं और टायर का जो साइज़ है वो पहले जैसा ही मिलता है जैसा कि आपको पहले मिल रहा था। फ्रंट में आपको 21 इंच का टायर मिल जाता है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अब जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। जो बेस मॉडल है उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, और जो ABS है उनमें भी आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब इसकी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर हैज़ार्ड लाइट आप देख सकते हैं और इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको LED मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ आप नक्कल गार्ड्स देख सकते हैं। नक्कल गार्ड्स हालांकि पहले भी मिल रहे थे, और जो डिज़ाइन वगैरह है यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर का वो आपको थोड़ा सा आपको ट्विक देखने को मिलता है। सेमी डबल क्रेडल ऑफ हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम पर इस बाइक को बनाया गया है, तो ऐसे में इस बाइक की जो लंबाई है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गई है और व्हील बेस 37 mm ज़्यादा हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है हाई स्पीड जो स्टेबिलिटी है वो अब आपको पहले से ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। सबसे खास बात तो ये है कि इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है 13 लीटर का ही है, लेकिन जो फ्यूल टैंक का शेप है वो अब आपको यहाँ पर थोड़ा पतला सा मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप इस बाइक के साथ ऑफरोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो राइडर का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। सिंगल सीट आपको मिल जाती है और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर कैरियर मिल जाता है विद ग्रेब हैंडल्स, जो कि अच्छी बात है। अगर आप लॉन्ग राइड के दौरान इस बाइक को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान आप इजीली रख सकते हैं। एंड रियर में जो टायर का साइज़ है वो 18 इंच का मिल जाता है, और ख़ास बात यह है लिंकेज रॉड के साथ आपको रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म मिल जाता है, और साथ ही इसमें आपको 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है, जिसके चलते आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग के दौरान थोड़ा और कंफर्टेबल अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रियर में आपको नई LED टेल लाइट मिल जाती है और प्रॉपर H शेप आपको वहां देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है। एर्गोनॉमिक्स एंड राइडिंग पोस्चर की बात करें तो इस बाइक की ऑब्वियस सी बात है सीट हाइट 5 mm ज़्यादा हुई है। अब जिस हिसाब से पहले एक्सपल्स 200 में आपको फ्रंट में 190 mm ट्रैवल के साथ सस्पेंशन मिल रहा था, रियर में 170 mm के साथ मिल रहा था, लेकिन इसमें जो ट्रैवल है ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा हो गया है। फ्रंट का मैंने आपको बता दिया 210 mm और रियर का नहीं बताया था, तो रियर का भी सुन लो आप। 10 स्टेप एडजस्टेबल आपको जो मोनोशॉक है वो तो मिल जाता है, लेकिन जो ट्रैवल है सस्पेंशन का वो अब आपको 205 mm का मिलता है। अब इस बाइक को अगर आप देखेंगे तो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और 830 mm की सीट हाइट मिल जाती है, और जो बाइक का वजन है वो पहले के मुकाबले 11 किलोग्राम ज़्यादा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाइक में अब आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है और बाकी की जो चीज़ें कंपनी ने ऐड की हैं उसके चलते इस बाइक का जो वजन है वो अब आपको 11 किलोग्राम ज़्यादा मिल जाता है। तो 170 किलोग्राम इस बाइक का वजन है टॉप वेरिएंट का, 168 किलोग्राम वजन जो है बेस मॉडल का है। और अगर आपकी हाइट छोटी है यानी कि मेरी जितनी है 5 फीट 4 इंचेस, तो ऐसे में आप इस बाइक को आराम से संभाल सकते हैं।
और आपकी हाइट लंबी है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा इस बाइक का जो हैंडल बार है प्रॉपर फ्लैट हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नट्स वगैरह दिए गए हैं जिन्हें आप लूज़ करके इन्हें ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो स्विचेस वगैरह हैं वो पूरी तरह नए हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इन्हीं स्विचेस के चलते आप इसका जो मीटर है उसे टॉगल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राइट साइड में आपको जो सेल्फ स्टार्ट वगैरह का बटन है वो मिल जाता है और साथ ही हैजार्ड लाइट भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। 4.2 इंचेस की आपको कलर TFT स्क्रीन मिल जाती है और इसी में ही आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं। फ्यूल गेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑडोमीटर आपको मिल जाता है, स्पीडोमीटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको राइड मोड्स देखने को मिल जाते हैं, RPM मीटर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि इस मीटर में सेंसर दिया गया है जिसके चलते अगर आप रात के समय बाइक चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो स्क्रीन की लाइट है वो डिम हो जाएगी और धूप में इस तरीके से ब्राइट हो जाएगी। अब इसे अगर आप टॉगल करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि क्या क्या जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ABS मोड्स जो कि अच्छी चीज़ है अब इस बाइक के लिए, और ABS मोड्स जो कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रोड, ट्रेल, ऑफ रोड, मतलब आप जिस टेरेन पर बाइक चला रहे हैं उस हिसाब से ABS मोड को आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको अपीयरेंस, ब्राइटनेस और विजेट्स और डेट एंड टाइम आपको देखने को मिल जाती है। और ब्लूटूथ के जरिए आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, 10x10 नेविगेशन जैसी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। और इसी स्क्रीन के नीचे आपको यहाँ पर एक टाइप A USB पोर्ट मिल जाता है जिसके चलते आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव इस बाइक के इंजन में हुआ है। अब आपको 210 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व इंजन मिलता है और ये इंजन 20.6 PS की पावर साथ ही 20.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। 6 गियर के साथ ये इंजन आता है और स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिल जाता है। अब इस बाइक के साथ जब मैंने ऑफ रोडिंग की, ऑब्वियस सी बात है इस बाइक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश किया है। इस बाइक का जिस हिसाब से डायमेंशन है, जिस हिसाब से वेट डिस्ट्रीब्यूशन है और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है, वाकई काफ़ी ज़्यादा आपको खुश करती हुई नज़र आती है। काफ़ी मुश्किल टेरेन पर हमने इस बाइक को चलाया और वहाँ पर जिस हिसाब से इस बाइक ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगाया वो वाकई काबिले तारीफ था। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस बाइक को किसी भी टेरेन के ऊपर से लेकर जा सकता हूँ। और जो टायर्स कंपनी ने इस बाइक में दिए हैं, डुअल पर्पस टायर, कि मतलब आप ऑन रोड तो ऑन रोड, ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं। उन टायर की जो ग्रिप है खासकर ऑफ रोडिंग के दौरान वो वाकई काबिले तारीफ है। और 3 राइड मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। राइड मोड्स नहीं कहेंगे उन्हें, ABS मोड्स कहेंगे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड। ऑफ रोड मोड्स में जो ABS है वो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी हद तक काम ही नहीं करते, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ा स्किड वगैरह करना है या फिर प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। और बाइक के अंदर ना इतनी बेहतरीन पावर आपको मिल जाती है, खासकर जो लो स्पीड और हाई गियर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है, खासकर ऑफ रोडिंग के दौरान। और इंक्लाइन पर चला रहे हैं या फिर डिक्लाइन पर चला रहे हैं और बार बार गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब देखो, चुनौती भरे रास्तों पर तो मैंने ऑफ रोडिंग कर ली और वहाँ वाकई एक्सपल्स 210 ने काफ़ी ज़्यादा मुझे खुश किया। लेकिन जैसे ही मैं इस बाइक को ऑन रोड पर लेके गया और थोड़ी बहुत जो सक्रिय गलियां थी वहां पर मैंने इस बाइक को चलाया, साथ ही साथ हाईवे पर चलाया, तो वहां पर भी इस बाइक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश किया है। अब देखो, जो इंजन है पुरानी वाली एक्सपल्स 200 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हुआ है। तो इस बाइक में आपको जिस हिसाब से पुरानी वाली एक्सपल्स 200 में वो ग्रंट देखने को मिलता था ना, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह देखने को मिलती थी, वो अब कम हुई है। हालांकि देखने को अभी भी मिलती हैं लेकिन अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। इसके अलावा जो टॉप स्पीड है वो भी अब आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है पुरानी वाली एक्सपल्स 200 के मुकाबले। 130 km/h तक की टॉप स्पीड पर आप इस बाइक को दौड़ा सकते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि इस बाइक का जो ट्रांसमिशन है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करता हुआ नज़र आता है। अब देखो, ऑफ रोडिंग के दौरान तो जो लो स्पीड और हाई गियर का कॉम्बिनेशन था वो तो आपको बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन हाईवे पर जब आप क्रूज कर रहे होते हैं तो वहां पर स्वीट स्पॉट आपको 6000 RPM से लेकर 7000 RPM के बीच देखने को मिलता है। और इस टाइम पर एक्सपल्स की जो स्पीड है वो 80 kmph से लेकर 100 kmph के बीच रहती है। इसके अलावा इस बाइक के जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए, देखो, ऑफ रोडिंग पर तो आपको मज़ेदार सस्पेंशन मिलते ही हैं, लेकिन ऑन रोड पर अगर आप हाईवे पर तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं और एकदम से कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी आपके बाइक का जो बैलेंस है वो बिगड़ता हुआ नज़र नहीं आता है। बाइक से काफ़ी अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही इस बाइक में एक चीज़ और खास है कि जो पुरानी वाली एक्सपल्स 200 थी उसे अगर आप तेज़ रफ्तार में हाईवे पर दौड़ा रहे हैं, खासकर स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ पर वो बाइक ना काफ़ी ज़्यादा
मतलब अनबैलेंस होती हुई नज़र आती थी, इस तरीके से बबल वगैरह करती हुई नज़र आती थी अगर थोड़ी बहुत हवा तेज़ हो जाती थी। लेकिन इस बाइक के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इस बाइक को 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भी अगर आप स्ट्रेट हाईवे पर दौड़ाते हैं तो वहाँ पर ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आती है और हिलती डुलती तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि इस बाइक का व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया है, तो वहाँ पर ये बाइक आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने नहीं देती। इसके अलावा इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करती है और रोड मोड पे अगर आप चलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एबीएस काफ़ी जल्दी से किक इन होते हुए भी नज़र आते हैं। अब आखिर में बात करते हैं नई एक्सपल्स 210 को खरीदा जाए या नहीं। तो देखो, जिस हिसाब से कंपनी ने इस बाइक में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उस हिसाब से कंपनी ने इस बाइक की कीमतें भी बढ़ाई हैं। पुरानी वाली एक्सपल्स 200 के मुकाबले नई एक्सपल्स 210 की जो कीमतें हैं उनमें 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है। और जो बेस मॉडल है वो ऑब्वियस सी बात है आपको सिंगल चैनल एबीएस के साथ मिलता है, टॉप मॉडल डुअल चैनल एबीएस के साथ मिलता है। बेस मॉडल की कीमत 1,75,000 रुपये एक्स शोरूम है, टॉप मॉडल की कीमत 1,86,000 रुपये एक्स शोरूम के आसपास पड़ जाती है। अब इस कीमत के लिहाज से जिस हिसाब से कंपनी इस बाइक में ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करा रही है, जिस हिसाब से आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, इंजन ग्रंट देखने को मिल जाता है, इंजन रिफाइनमेंट देखने को मिल जाती है, और जिस हिसाब से लुक एंड डिज़ाइन है, फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मतलब आप कह सकते हो कि उस कीमत के लिहाज से ये बाइक आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज साबित हो रही है। ओवरऑल आप बताओ आपका क्या कहना है नई एक्सपल्स 210 को लेकर। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप ऑटोज इंडिया पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए इस तरीके के न्यूज़ रिव्यूज़ वीडियोस तो लाते रहें, साथ ही साथ कंपैरिजन वीडियोस भी आपके लिए पहुंचाते रहें, क्योंकि हमारा मकसद साफ है, आपका फ़ायदा। और इस वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर आपको हर व्हीकल की सच्चाई मिलती रहेगी।